बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। रिवीजन सीरीज़ में आज शुरू करते हैं हुरूफ़ मद्दा के बारे में। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? हुरूफ़ मद्दा वो लेटर्स हैं जिनको खींच के पढ़ा जाता है। मद्दा या मुद्दो कहते हैं खींच कर पढ़े जाने वाले को। अरबी में हुरूफ़ मद्दा कहते हैं 3 लेटर्स को, अलिफ, वाव, या। अगर इन पर हरकत की कुछ अदला बदली की जाए, जहाँ पे हरकत क्या होनी चाहिए, अलिफ से पहले जैसे कि ज़बर हो तो उसको खींच कर पढ़ें, तो ये लेटर्स के सामने अगर आप हरकत देखें, ये वाली हरकत जो आगे मैं बताने जा रही हूँ, ये वाली हरकत आती हैं तो इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, खींच कर पढ़े जाने वाले लेटर्स को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। ये तीनों लेटर्स को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। कब? आइए देखते हैं। पहला, अलिफ खाली होना ज़रूरी है। अलिफ खाली हो तभी तो अलिफ होता है, क्योंकि अलिफ के ऊपर अगर कुछ आ गया तो फिर वो हमज़ा बन जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखने के लिए अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर आए। अगर अलिफ से पहले ज़बर आता है तब अलिफ मद्दा बनता है। हुरूफ़ मद्दा 3 है, तो पहले मैं अलिफ के बारे में बता रही हूँ, फिर वाव पे चलते हैं, फिर या पे चलते हैं। अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो तो ये अलिफ मद्दा है। वाव साकिन हो, सिर्फ अलिफ की ये खासियत है कि अलिफ खाली हो। अगर वाव खाली हो जाएगा तो उसका क़ायदा ही अलग बन जाएगा, वो हुरूफ़ मद्दा नहीं होगा। वाव के ऊपर क्या होना ज़रूरी है? सुकून होना ज़रूरी है। वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो। तीसरा हुरूफ़ मद्दा या साकिन हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। अगर इन लेटर्स के आगे जो हरकत मैंने कही है, अगर ये हरकत आती है तो आपको वहाँ पे एक अलिफ बराबर खींचकर पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि हमज़ा को, जैसा हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब पढ़ते हैं, तो इसको बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, इतना खींचना ज़रूरी हो जाता है। इसकी हुरूफ़ मद्दा की खासियत क्या है? हुरूफ़ मद्दा हमेशा बोल्ड होते हैं, इनमें कोई नरमी नहीं पाई जाती। इनको हमेशा बोल्ड तरीके से पढ़े जाते हैं। इनकी लचक नहीं, जैसे कि अगर मैं सॉफ्ट पढ़ूँ, पी ती, ये वाला नहीं होगा। हुरूफ़ मद्दा हमेशा बोल्ड होंगे। आप आवाज़ थोड़ी कम कर लें, ज़्यादा कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बोल्ड आवाज़ मतलब जैसे कि लचक नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए आवाज़ में, और मजहूल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कौला, कैल, खैफ, ये नहीं होना चाहिए मजहूल आवाज़ में। इसी तरह हुरूफ़ मद्दा की वाव की आवाज़ कैसी होगी? यकूनु को यकोनु, यकोनु, ये है ना मजहूल आवाज़ है, इससे बचा जाए। तालमून, तालमून, कुरान शरीफ में तालमून जहाँ पे होता है, अक्सर लोग जो मजहूल पढ़ने वाले होते हैं उनकी आवाज़ तालमून बन जाती है। इसी तरह याए मद्दा में क़ीला, 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 ये वाली आवाज़ होने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मजहूल आवाज़ ना हो, बोल्ड आवाज़ से पढ़ें, एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ें। और इस चीज़ का ध्यान रखें, हुरूफ़ मद्दा की आवाज़ हमेशा बोल्ड होनी चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें खुसूसी तौर पे कि लास्ट में फुल स्टॉप की आवाज़ ना आए। जैसे बा, बू, बी, ये वाली आवाज़ अगर आती है तो गलत है, क्योंकि एक लफ्ज़ ज़्यादा करने के बराबर हो जाएगा और ये लहने जली है, यानी कि बड़ी गलतियां हैं जो कि हराम है। अगर आप लहने जली के बारे में सुनना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप हमारी पुरानी वाली वीडियोस को देखें, वहाँ पे लहने जली और लहने खफ़ी के बारे में तफसीली बयान हुआ है, आप वहाँ पर सुन के सीख सकते हैं। और हुरूफ़ मद्दा चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, ज़ा, रो, ज़ा, सा, शा,
सा व ता ज़ा आ ग़ फा क़ाफ़ का ला मा ना वा हा या। मखारिज के बारे में, कौन सा लेटर कैसा अदा होता है और कहाँ से निकलता है, अच्छा सिमिलर लेटर्स को कैसे मिलाकर पढ़े, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं हुरूफ मद्दा के बारे में। प्लीज़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, उम्मे उमर हमारे हैंडल नेम है, आप उम्मे उमर टाइप कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको फॉलो करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।